गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 EVS विषय लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वृक्षों की महिमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है जिसमें हम वृक्षों की महिमा के बारे में जानेंगे कि वृक्ष हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, हमें क्या क्या देते हैं, इससे हमें क्या फायदे हैं, ये सारी बातों को जानेंगे। तो करें स्टार्ट बच्चों? ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखिए वृक्षों की महिमा। माँ ने बट सावित्री का व्रत रखा था, वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, देखिए गौरी ने क्या पूछा वो बात करते हैं। माँ, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी, मतलब जो बड़ का वृक्ष होता है ना, उसकी क्या करेंगे, हम पूजा करेंगे। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। ठीक है बच्चों, कितनी अच्छी बात बताई है। देखो, पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बातें करती है वो। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? ठीक है, कि पेड़ों की पूजा क्यों करनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए पढ़ते हैं आगे। माँ बोल रही है, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतु के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो गौरी बोलती है, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो देखिए माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। कहाँ का राजा था? जोधपुर का। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहां पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। जो विरोध किया था पेड़ को मत काटो, वो कौन थे? बिश्नोई समाज के लोग थे। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। देखो, पेड़ों की चिपक गई और क्या बोला कि मुझे काट कर ही तुम लोग इन पेड़ों को काट पाओ। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया। अब देखो, पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने क्या कर दिया? जान दे दी। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब देखिए गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? तो माँ बोलती है, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। अब देखो, पेड़ पौधे हमें कितनी सारी चीज़ देते हैं। पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, सब्जियां मिलती है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से तो मिलती है। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब देखिए आगे, सोचिए और बताइए। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं कि आपको करना है और बताना है। ठीक है, मैं पढ़ के बता दूं। आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है?
पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा, ये सारे क्वेश्चन आपको बताने। अब आगे चलते हैं। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, भंवर और योगी राज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। दो लड़के हैं, एक का नाम भंवर है और दूसरे का योगी राज है। ये क्या करते हैं, एक मेला देख के आते हैं और उस मेले की क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले भंवर बोलता है, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज बोलता है, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं। तो भंवर बोलता है, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज बोलता है, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है। तो भंवर बोलता है, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो योगीराज ने पूछा, गुरुजी चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, गुरुजी बताते हैं कि देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। जैसे किसी जगह का नाम मतलब देवी देवता स्थापित कर देते हैं उस जगह पे और उसको बचा लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। बच्चों आया समझ में। अब आगे चले। देखो, योगीराज बोलता है फिर, गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। शिक्षक, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। ठीक है, चले आगे। देखो, योगीराज, गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। तो शिक्षक जी बोलते हैं, हाँ योगीराज बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। मतलब राजस्थान सरकार ने कानून बना रखा है जिससे ना तो कोई पेड़ काट सकता है, ना फिर जानवरों को चरा सकता है और न ही और ओरण की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए, योगीराज बोलता है, गुरुजी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको करने, तो सोचिए और बताइए कि आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांव में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जनचेतना थी, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपको बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब आगे चलते हैं। अपने जन्मदिन या नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको चर्चा करनी है, या आप खुद पढ़ना और खुद इनके आंसर देना। ठीक है, मैं नीचे से पढ़ा देता हूँ।
नीचे तालिका में राजस्थान के अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहाँ वे स्थित हैं। तो राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहाँ ये अभ्यारण्य स्थित है। तो देखिए बच्चों, ये अपने राजस्थान का मानचित्र है। ये आपको मानचित्र खरीद कर उसमें बनाना है, सभी जिलों के नाम लिखने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इधर देखिए, ये उद्यान या फिर अभ्यारण्य है और जिलों के नाम भी लिख रखे हैं, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर। समझ में आया? ये याद होने चाहिए आपको। अब खाद्य श्रृंखला के लिए बारे में पढ़ ले थोड़ा। तो देखिए, गौरी वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो देखिए, जैसे खरगोश ने खाया क्या? पौधा। खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। और लोमड़ी को कौन खा गया? शेर। तो हुआ ना, खास श्रृंखला ये होती है। अब देखिए, सूची बनाने की कौन किसको खाता है, ये सब आपको करना है। आगे चलें। अब देखिए, चित्रों को देखकर बताओ कौन किसको खाता है, तो ये भी आपको बताना है। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। सोचिए और बताइए, ये क्वेश्चंस आपको करने सारे। अब हम पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों के संबंध संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इसकी पूजा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपनी बलिदान दिया, ठीक है, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चला। ठीक है बच्चों, ये बात तो समझ में आई आपके कि अमृता देवी ने जो बलिदान दिया उसका क्या चला? चिपको आंदोलन। आगे चलते हैं कि जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है, ठीक है। ये सब बातें अपन ने सीखी। अब आगे चलते हैं। जाना समझा आप बताइए। इस कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बताने, ठीक है। वृक्ष लगाओ, जंगल बचाओ, ये अपन को इससे शिक्षा मिलती है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और जंगल को नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये पार्ट होता है हमारा समाप्त। यदि इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।